हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए आ जाइए, जल्दी से स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। जल्दी से सेशन लाइक कर दें और शेयर कर दें। भवानी शंकर कमलेश चौधरी, गॉड ब्लेस यू। मैं बढ़िया हूँ। हिमांशु, निहाल, जय श्री राम। जय श्री राम। रंजना भारती। आज हम करेंगे एडवांस 2018 का पेपर। हम ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने 2023 से चालू किया, 2022, 2021, 2020, 2019 और आज हम करेंगे 2018 का पेपर। तो जल्दी से आ जाएं और सबको इन्फॉर्म भी कर दें। आज की शाम 2018 के नाम। यस, वेरी 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 गुड। यस, ए के यू कैन फॉलो। गॉड ब्लेस यू सृष्टि लोधी। ये पहला प्रश्न आ रहा है पेपर 1 का। बहुत ही सिंपल है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। इस प्रश्न का जवाब दो। ये क्वेश्चन है। क्या बवाल है यार। हाँ जी, राधे राधे आयुष सिन्हा। अगला मैथ्स का क्वेश्चन कौन सा लाएंगे? जल्दी ले आएंगे, कोई भी ले लेंगे उसमें से। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको रिएक्टेंट पूछा गया है, प्रोडक्ट दिया है। N3 जो लगा हुआ है प्रोडक्ट में वो डैश में लगा हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखें, N3 डैश में लगा हुआ है। N3 डैश में लगा हुआ है। फ्रेंड जेरी का आंसर आ गया है। जल्दी से आप लोग भी बताएं कैसे करना है, क्या करना है। मतलब ये प्रोडक्ट है, ये बनी है Na-N3, ये सबसे नीचे वाले रीजन से, और साथ में DMF सॉल्वेंट है। ये जो लिखा है ये DMF है, डायमिथाइल फॉर्मामाइड। और उसके पहले NaI एसीटोन है, ये फिंकलस्टीन है। और उसके पहले ये है PBr3 Et2O, ईथर। तो उल्टा चलना है, उल्टा। तो मेरे भाई बहुत आराम से अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर रिएक्शन SN2 है। हर रिएक्शन SN2 है, चाहे वो Na-N3 DMF हो, चाहे वो NaI एसीटोन हो, चाहे वो PBr3 हो। तो हर बार इन्वर्जन हुआ है, बैक अटैक। ये 5 की रिंग। मिथाइल आपने टच नहीं किया, ध्यान से देखो, मिथाइल आपने टच नहीं किया। अब N3 अगर डैश में है तो इससे पहले यहाँ जो लीविंग ग्रुप था वो वेज में रहा होगा, और वो लीविंग ग्रुप NaI एसीटोन से आया तो वो आ ही रहा होगा, आ ही रहा होगा। इन्वर्जन हुआ है ना, बिल्कुल सही मेरे भाई। अब एक कदम और पीछे चलें, आई भी SN2 से आया है। मिथाइल आपका फिक्स है, मिथाइल को तो हमने टच भी नहीं किया। आयोडीन ने भी SN2 किया है, यानी कि जो इससे पहले लिविंग ग्रुप था वो डैश में रहा होगा। सिंस वो PBr3 से बना है तो यहाँ Br रहा होगा। अब PBr3 भी SN2 है, तो फिर से चलो, मिथाइल आपका अनटच्ड है, बिल्कुल टच नहीं किया गया। सारे ऑप्शन में अल्कोहल है, तो क्या वेज में अल्कोहल रहा होगा या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर, एंड ये बी में दिख रहा है। ये पूरी रिएक्शन आपके सामने।
हाँ, ए ऑप्शन में यहाँ डैश है यार, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया येलो में। यहाँ पर यहाँ डैश है और बाकी सब वेज। एनेंशियोमेरिकली प्योर का मतलब है सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है, सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, सिंगल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये। यस, आंसर है बी फॉर बुक्स। जल्दी देखो, अल्कोहल बनेगा। यस, जल्दी बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मेरे भाई देखिए, आपसे बस वो ये जानना चाहता है कि रिएक्शन सारी आपने तमीज से पढ़ी हैं या नहीं, और तमीज से पढ़ी है तो मेरे क्वेश्चन बहुत हलवा है। क्रिस अग्रवाल, डाउट क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा डाउट? ये अगला क्वेश्चन है जनाब, ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हाँ, कुछ टाइपिंग एरर हो सकती है। वेल डन रितिका चौधरी। आकर्षण, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूं। संकल्प पाल, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्रिस अग्रवाल ने क्वेश्चन पूछा है, ये एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब ये पूछना है शुड आई टेक ड्रॉप। मैं फिर से आपको बताऊं, अगर आपको ये पूछना पड़ता है कि ड्रॉप लेना है या नहीं, तो ये एक सही डिसीजन नहीं है ड्रॉप लेना। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार नहीं, मुझे पता है कि गलतियां कहाँ हुई हैं और मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा और मैं अच्छा रिजल्ट ला सकता हूँ, केवल उसी केस में आपको, केवल उसी केस में आपको ऐसा करना। जवाब आ रहा है, निकिता शर्मा ने बीडी बोला है, अरित्रा एबीडी, साहिल एबीडी, पुलकित एबीडी, निकिता शर्मा बीडी, ऐसा चल रहा है भाई साहब। एक ने तो एबीसीडी बोल दिया। वेदांत, मैं थोड़ा सा इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, इसके लिए थोड़ा आपको। संकल्प पॉल, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है और न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो जवाब है यस। ये सारी महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये आपका एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल है, ये आपका एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल है, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और यहां आपका जवाब आता था मेसिटिलीन, या बोले तो यही जो पूछा गया है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। तो ए ऑप्शन तो दूर से दिख गया, एकदम हीटेड आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब में अगर आप प्रोपाइन पास करेंगे, ट्राइमराइजेशन हो जाएगा। पहले में भी ट्राइमराइजेशन हुआ है, दूसरे में भी 3 मोल लगेंगे, ट्राइमराइजेशन होगा। बिल्कुल सही बात मेरे भाई। आप आगे बढ़ेंगे, देखो भाई साहब, सी में क्या क्या तो नहीं पूछा है आपसे। सी में आपसे पूछा है पहले Br2NaOH हेलो फॉर्म रिएक्शन, 3 मोल ब्रोमोफॉर्म निकल जाएगा, 3 मोल ब्रोमोफॉर्म निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। जगह ही नहीं है कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। एंड उसके बाद H3O प्लस, H3O प्लस है एसिडिफिकेशन, एंड एसिडिफिकेशन से ये COOH हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। सोडा लाइम, सोडा लाइम भी पिछले 2019 में भी आया है। सोडा लाइम में हम लेते थे NaOH डेल्टा, सोडा लाइम होता है NaOH, ये फिर से डीकार्बोक्साइलेशन करेगा, तीनों CO2 को, तीनों COOH को कार्बोनेट के फॉर्म में निकाल देगा। यहां आपका वो प्रोडक्ट नहीं बना 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। एंड लास्ट वाला है क्लीमेंसन रिडक्शन, ये एल्डिहाइड कीटोन को करस्पॉन्डिंग एल्केन में रिड्यूस करता है।
आया, तुमने ये भी नोटिस किया, क्लीमेंसन भर भर के आया। भाई साहब 2-3 चीजों में मोहर लगा दो खटाक से। आप नोटिस करो, ग्रिगनार्ड ने हर साल अपनी प्रेजेंस दिखाई है, क्लीमेंसन ने हर साल अपनी प्रेजेंस दिखाई है, लगभग हेलो फॉर्म ने हर साल अपनी प्रेजेंस दिखाई है। हाँ या ना, जल्दी बोलो, दिखाई है या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हर साल, हर साल। तो इसका जवाब आपको जो मिला है, ए में मिला है, बी में मिला है, डी में मिला है। तो आंसर हो गया ए बी डी। ए बी डी। कुछ लोगों के लिए मेरे पास यही शब्द है, ए बी डी। हाँ या ना? हाँ, मेसिटिलिन भी कई बार आया है, बिल्कुल, मेसिटिलिन भी कई बार आया है, बिल्कुल सही शिवांग वशिष्ठ। नहीं, हाँ हाँ हाँ, चैड यू आर राइट। अगर ब्यूट 1 आइन होता तो इथाइल आता, बिल्कुल सही बात। ये सुंदर क्वेश्चन, और कई अच्छे बच्चों ने इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए टिक कर दिया। क्या आप में कोई बताएगा बिना सॉल्व किए कैसे? हाँ, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के ही टिक हो गया। ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, और कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्मार्टली किया। आप बताओ जरा, इस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ते ही हो जाएगा, पढ़ते ही हो जाएगा। शिव ओम क्वेश्चन पढ़िए, मजा आएगा आपको। हितेश्वरी पटेल, नहीं नहीं नहीं, रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन फ्रेम करो। एक्चुअली क्या कह रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। लो भाई, है वो बनाते जाओ, वो लिखते जाओ, जो जो कहा गया है ना क्वेश्चन, वो करना पड़ेगा। मतलब बिना आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा स्टेप देखेंगे तो आंसर टिक हो जाएगा। बेंजीन से चालू किया दोस्तों, एंड CO प्लस HCl। ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, और बन गया कुछ, फॉलोड बाय रिएक्शन, कुछ बना, और जो बना है उसकी रिएक्शन करा दी है Ac2O NaOH। ये आपका है क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट। भाई साहब, जिस एसिड का एनहाइड्राइड है उसी एसिड का सॉल्ट, उसके बाद डाल दिया है Br2 Na2O3 कार्बोनेट। सही बात है, फॉलोड बाय हीटिंग एट 473 केल्विन। फिर जो बना है, सारे बच्चे देखो, हीटिंग की गई है, किया है, किसके साथ किया बताइए? मॉइस्ट KOH लिया, जबरदस्त हीट मारा, जबरदस्त हीट मारा भाई साहब, और कह रहा है Y बन गया। यहां X मिला है आपको, X की प्राप्ति हुई है आपको, और X के बाद कह रहा है पहले तो डाला ब्रोमीन Br2 Na2CO3 फॉलोड बाय हीटिंग एट 473 केल्विन, मॉइस्ट KOH फर्निशेस Y एज ए मेजर प्रोडक्ट Y। फिर कह रहा है X जो है उसकी रिएक्शन कराई है H2 पैलेडियम चारकोल से, कुछ बना है, उसकी रिएक्शन कराई है H3PO4 से। याद करो, H3PO4 भी लगातार 3 पेपर में आया है। फॉस्फोरिक एसिड यूजुअली साइक्लाइजेशन के लिए यूज किया जाने वाला रीजेंट है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, ये तो फॉस्फोरिक एसिड। चलें करें, 2 क्वेश्चन है इस पर डिपेंडेंट। आओ जरा, मेरे भाई एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर पहला तो गेटरमैन कोच है, तो बेंजल्डिहाइड बना लिया, बेंजल्डिहाइड बना लिया। दूसरी बहुत पॉपुलर, महापॉपुलर पर्किन रिएक्शन है, पर्किन पर्किन पर्किन, नाम तो सुना ही होगा, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड मेरे भाई, सिनेमिक एसिड। फिर कह रहा आपने ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन डबल बॉन्ड पर ऐड हुआ, राइट,
और फिर आप मॉइस्ट क्यूएच के साथ स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो। मेरे भाई एक भी बीआर आंसर में नहीं आना चाहिए, एक भी बीआर आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना तगड़ा हीट करोगे सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। सच बताओ, क्या आप देख पा रहे हो? क्लियर कट आपको आंसर जो मिल रहा है वो सी मिल रहा है। तो आप चाहें तो आप सारे बना भी सकते हैं। देखिए वाई में एक भी बीआर नहीं होगा, H2PDC। इसने जनाब आपको आपकी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। उसके बाद H3PO4 कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा और रिंग उस पर अटैक कर देगा। तो जेड आया है, ये जेड आया है, ये वाई हमें पता है एक भी बीआर नहीं है इसमें। ये आया सी ट्रिपल बॉन्ड CH, फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन। जल्दी बताइए। नहीं, चैड ओग्वे H3PO4 एसिड कैटलिस्ट है जो इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाता है और बेंजीन अटैक कर देता है इंट्रामोलिकुलरली। अगर इस तरीके से देखें तो अगला कुछ और जेड पूछा गया होगा, और जेड हमको पता है आगरा आंसर है। क्या आप मुझे एक्स से वाई तक का सफर बता सकते हैं? क्या आप मुझे एक्स से वाई तक का सफर बता सकते हैं? कौन बताएगा मुझे एक्स से वाई तक का सफर? क्या क्या हुआ है दोस्त, वो बताओ। एक्स से वाई तक क्या हुआ है? क्या कोई मुझे एक्स से वाई तक का सफर बताएगा? चलिए मैं आपको एक्स से वाई तक का सफर बताता हूं। मेरे भाई आपने ऐसी रिएक्शन पहले भी पढ़ी है, आपको मैं बता दूं। ये है एसिड, जब Br2 डालेंगे तो Br2 एक NCC बनाएगा, Br2 ने एक NCC बनाया, राइट। और इस पे जब हमने डाला कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 खुद एक बेस है। सारे बच्चे देखें, देख रहे हैं आप? एक मिनट पहले NCC अच्छा सा बना दे हैं। Br2 Na2CO3 में ये NCC बना। अब अगर आपने Br माइनस से ही NCC ओपन कर लिया था तो आपको कार्बोनेट का काम समझना आना चाहिए। ये Br, ये Br और ये आया COOH, लेकिन कार्बोनेट भी एक बेस है, CO3 2-। ये स्टेप बहुत ही खूबसूरत है और IIT का बहुत फेवरेट स्टेप है। कार्बोनेट ने ये वाला H चुरा लिया, और ये जब H चुराया कार्बोनेट ने तो आपको क्या मिला वो देखो। अरे चल जाओगे। ये Br, मैं थोड़ा सा इसे अपने मन मुताबिक लिखता हूं, क्या ये मिलेगा या नहीं सॉल्ट, ये बताइए। अब इंट्रामोलिकुलर साइट में ये होता है और सोडियम कार्बोनेट से क्रिएट हुआ ये COO- E2 की तरह एंटी एलिमिनेशन कर देता है, और एंटी एलिमिनेशन करके ये आपको एक विनाइलिक ब्रोमाइड प्रोवाइड करेगा, विनाइलिक ब्रोमाइड, जो अब मॉइस्ट KOH से, मेरे भाई मॉइस्ट KOH, और टेम्परेचर है 473 केल्विन, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आग लगा दी आपने, और फिर क्या HBr निकल जाएगा। डबल एलिमिनेशन हुआ है, डबल एलिमिनेशन हुआ है, डबल एलिमिनेशन। सारे देखो डबल एलिमिनेशन हुआ है। किसी को कोई डाउट है इस पैराग्राफ में तो पूछ लो, आपके डाउट के इंतजार।
साकिब पेपर के लास्ट में करेंगे, लास्ट में पूछना। अभिजीत, तुम बेटा गलत जगह पर आए, तुम्हारा आईआईटी हो चुका है, तुम सीधा जाके रिजल्ट देखो, रोल नंबर डालते रहो जब तक कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख करना आ जाए, तुम सेलेक्ट हो चुके हो। ठीक है, सब तुम्हारे लिए छोटी चीज है आईआईटी वाईआईटी। चैड ओगवे, एल्कीन पर Br2 जब अटैक करता है तो ऐसे ही अटैक करता है, पहले नॉन क्लासिकल कैटायन बनता है और फिर Br- उसे ओपन कर देता है। जल्दी बताओ, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है क्या? 2 क्वेश्चन हो गए खट्ट से। क्वेश्चन को थोड़ा तसल्ली से करोगे, आराम से दोनों क्वेश्चन हो गए वैसे। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन और मेरे भाई उसमें कितनी रिएक्शन, ये भी पैराग्राफ टाइप का है। इसका क्वेश्चन अगले पेज में आर पूछा गया है और अगले में एस पूछा गया है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे एक बार एस पूछा गया है, एक बार आर पूछा गया है, तो बना लेते हैं, चल के सीधा वहां टिक कर देंगे। एक बार आर पूछा गया, एक बार एस पूछा गया। मॉइस्ट KOH मॉइस्चर के साथ होता है, मॉइस्ट KOH मॉइस्चर के साथ होता है बस। शशांक बर्नवाल, ये एलिमिनेशन अगर आप सिस्टम में कार्बोक्साइलेट क्रिएट करते हैं तो जिस कार्बन पे कार्बोक्साइलेट है, अगर उसके बीटा पर लिविंग ग्रुप है तो एंटी एलिमिनेशन हो जाता है। ये एलिमिनेशन वाले सेगमेंट में है। यस, परमिंदर सिंह, ऐसे हमने आयोडोलैक्टोनाइजेशन पढ़ा था, उसमें आयोडीन वाला बाय कार्बोनेट लिया था, यहां कार्बोनेट लिया है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो क्या आप ये समझ गए हो कि इस कंपाउंड में, सारे बच्चे देखो, क्या इस कंपाउंड में COOH है या नहीं? ये खुद बोल रहा है ना ऑर्गेनिक एसिड है। कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज टू डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड मतलब 2 COOH हो जाएंगे, 2 COOH हो जाएंगे। ठीक है भैया, 11 कार्बन 12 हाइड्रोजन। एक छोटा सा फंडा मैंने बताया था, अगर कार्बन 6 से ज्यादा है और अगर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1 के आसपास आ रहा है तो बेंजीन होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें एक बेंजीन हम एज्यूम कर सकते हैं, ये हमने बेंजीन एज्यूम कर लिया, राइट। अब 11 कार्बन में 6 कार्बन का हिसाब मिल गया बेंजीन, 1 कार्बन का हिसाब मिल गया एसिड, ये लगा लो एसिड, 7 का हिसाब मिल गया। अब बचा है 4 कार्बन, चलो जी करेंगे। कह रहा कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज टू ए डायबेसिक एसिड। ये डायबेसिक एसिड जो है ये एथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता डैक्रॉन। ओ माय गॉड, डैक्रॉन के बारे में हमको पता होना चाहिए। डैक्रॉन जो है, सारे लोग देखें, ये है आपका एथाइलिन ग्लाइकॉल और डैक्रॉन होता है टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड, इसका ये अल्टरनेटिंग कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, इसके पॉलीमराइजेशन से डैक्रॉन आता है। तो मेरे भाई पॉलीस्टर भी हम बोलते हैं इसे, पॉलीस्टर काइंड ऑफ टेक्सटाइल होता है। तो वो आपका जो डायबेसिक एसिड है वो ये वाला है, डैक्रॉन से हमें पता चल गया। यानी कि पी का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस कार्बन पर एक एसिड आएगा, यानी कि अगला जो सेगमेंट 4 कार्बन का सेगमेंट है वो 4 कार्बन का सेगमेंट यहीं लगा हुआ है। अब आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो चारों कार्बन ऐसे लगे हैं, देखो देखो देखो, या चारों कार्बन ऐसे लगे हों,
सारे देखो। एक बच्चा आया कह रहा है आपने ये वाला केस क्यों नहीं बनाया जिसमें ऐसा लगा हो। नहीं, ये 2023 में भी क्वेश्चन आया है, सारे लोग सुन लो। अगर ऐसा लगा है एक भी अल्फा एच नहीं है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा दोस्त, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इस वाली चीज को हम हटा देते हैं, इन्हीं दो में से एक केस होगा। देखो देखो देखो, एक केस और बन रहा है क्या, ये वाला ना, हाँ एक केस ये बन रहा है। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो 3 केसेस बन रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है पी, इन्हीं में से कोई पी है। एक और चीज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चेक कर लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चेक करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 11 दूनी 22 और 2 24, 6 आ रहा है। और आपके कंपाउंड में 4 डीबी बेंजीन में, 1 एसिड में, तो बाहर एक डबल बॉन्ड भी है। वो डबल यहां भी हो सकती, यहां भी हो सकती, यहां भी हो सकती, इसमें यहां भी हो सकती, यहां भी हो सकती, इसमें यहां भी हो सकती, यहां भी हो सकती, यहां भी हो सकती। लेकिन इसने कहा है कि अगर ओजोनोलिसिस करोगे तो पी एक एलिफेटिक कीटोन देगा। मेरे भाई पहला डायग्राम खल्लास हो गया, क्योंकि लीनियर ब्यूटाइल चेन में कभी कीटोन नहीं बनेगा। इसको हटाओ, ये वाला केस हट गया, ये केस हट गया। अब आपको कीटोन कहां कहां मिल सकता है, आपको मिल सकता है, ये जो मैंने बगल में बना रखा वही मैं यहां बना रहा हूं। देखो सारे बच्चे, अगर यहां डबल बॉन्ड है तो आपको टूट कर जो कीटोन मिलेगा वो एसीटोन मिलेगा, और ये एलिफेटिक कीटोन है। इसके अलावा अगर आप कहीं लगाओगे तो एलिफेटिक कीटोन नहीं मिलेगा। एक कह रहा है यहां लगा दो, तो देखो आप सारे केसेस देखोगे तभी मजा आएगा। एक ने कहा यहां लगा दो, मेरे भाई इसे जब ओजोनोलिसिस करोगे तो कीटोन बेंजीन के साथ रह जाएगा एंड ये एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा। ना जी ना ना, ना। तो इसको हटाओ, ये नहीं, यहां डबल नहीं लगा सकते भाई, यहां डबल नहीं लगा सकते। और एक और पॉसिबिलिटी मैंने जो इधर बना रखी है, उसमें अगर आप डबल कहीं सोच रहे हो, कीटोन बने इसके लिए और एलिफेटिक कीटोन आए, नेवर पॉसिबल। यहां एक कीटोन तो क्रिएट होगा लेकिन वो बेंजीन रिंग के साथ रहेगा, एरोमेटिक होगा। भाई साहब पी ढूंढने में ही आपको ध्यान देना था, क्योंकि एक बार अगर पी मिल गया फिर तो आप खटाखट निपटा ही दोगे। चलो जी कर दें। अब हमें क्वेश्चन की नहीं रीजन की आवश्यकता है। आओ जी क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। पहले पी से चल रहे हैं क्यू बनाने के लिए। पहले हमने डाला है H2PDC, पहले हमने डाला H2PDC। बताओ H2PDC क्या करेगा? H2PDC कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हटाएगा। यार ये टेक्निकल इशू आ रहा है। ओरे पेन क्या डैश बनती है? हाँ जी, नंबर 1 डालो, मैं रीजन नहीं लिखूंगा जगह बचाने के लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो COOH रहेगा, नीचे की डबल गायब हो जाएगी। SOCl2, टार्जन का भाई डार्जन आ गया। मेरे भाई एसिड हैलाइड बना दो, OH को Cl बनाने में ये एक्सपर्ट है। भाई साहब मजेदार चीज आ गई यार, मजेदार चीज आ गई। और नोटिस करो 2023-2022 में भी ऑर्गेनो कैडमियम आया था, ऑर्गेनो कैडमियम आया था। मेरे भाई MEmgBr CdCl2 से रिएक्शन करके आपको ऑर्गेनो कैडमियम दे देगा, Me2Cd, यानी कि थर्ड रीजन एक्चुअली Me2Cd है एंड Me2Cd लीस्ट रिएक्टिव था। ये केवल एसिड हैलाइड से रिएक्ट करता और उसे रिड्यूस करके कीटोन बना के छोड़ देता। ये हो गया आपका थर्ड के बाद। नंबर 4 NaBH4, ये रिडक्शन करेगा और आपको देगा एल्कोहल। एल्कोहल मिल गया, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, बधाई हो। क्यू आया है, क्यू आया है, क्यू, लेकिन अपने को क्यू नहीं चाहिए। HCl
भाई साहब मैं इंतजार कर ही रहा था, ग्रिग्नार्ड भी आ गया, ऑर्गेनो कैडमियम भी आ गया, क्या चाहिए यार। ग्रिग्नार्ड नॉन स्टॉप आ रहा है। एमजी डालो ईथर के साथ, ग्रिग्नार्ड बना लो। एमजी ईथर ग्रिग्नार्ड बना लो जी, ग्रिग्नार्ड MgCl। ओहो ड्राई आइस, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था या नहीं। ग्रिग्नार्ड की CO2 से रिएक्शन 5000 बार इंपॉर्टेंट लगवाया था। ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और ये इधर, तो आपको R मिल चुका है जनाब। अब P जो है हमारा, ये आपके सामने था P से अब हम S बनाएंगे आप लोगों की आंखों के सामने। ये P है, उल्टा चलें, इधर चलें। H2PDC, फिर से यार H2PDC क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस करेगा, और आएगा क्या, ऊपर एसिड नीचे एल्काइल ग्रुप। अमोनिया डेल्टा, अमोनिया के साथ आग लगाइए, देखो मगर बोर्ड पर क्या ऊपर एमाइड ग्रुप आ जाएगा एंड नीचे ये आ जाएगा। इसके बाद तुमने नंबर 3 हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन जानते हो, हॉफमैन्स ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन। मेरे भाई आपको मिल जाएगा NH2। क्या ओ भाई साहब, कुछ का बस चलता, पूरी ऑर्गेनिक का यहीं पर एक रजिस्टर ऐड कर देते। आइसोसाइनाइड टेस्ट जो प्राइमरी अमीन देती है, बहुत बदबूदार कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड। NC और मेरे भाई NC को रिडक्शन, H2PDC, NC का रिडक्शन, NC का रिडक्शन करोगे सेकेंडरी अमीन आ जाएगा, सेकेंडरी अमीन आ जाएगा। बधाई हो, तुम S तक आ चुके हो। चलो रिएक्शन गिनो, इसमें कितनी रिएक्शन दी हुई है। लेफ्ट में 5 4 9 4 13, और ऊपर दी हैं 3 4 रिएक्शन, मतलब 16 17 रिएक्शन। ढूंढे क्या, लास्ट में क्या बनाया था अपन ने, R बनाया था। R ढूंढना है क्या, R पैरा वाला होना चाहिए, और बधाई मिल गया, आगरा वाला आंसर है। यही तो है, यही तो है भैया, देखो सारे देखो। अब चलो S देखें, 2 डिग्री अमीन 1,4 होना चाहिए। 2 डिग्री अमीन 1,4 एक ही है, 2 डिग्री अमीन 1,4 एक ही है भाई साहब। आर्थो वाले तो वैसे ही कचरा है, आर्थो वाले तो वैसे ही कचरा है। यस, P बनाने में सोचना पड़ा था, बिल्कुल सही है। नहीं चैड ओग्वे, ना ना ना, गलत बात नहीं करना इधर, बिल्कुल गलत बात मत करना। ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, SN1 हो रहा है, कोई हीटिंग की आवश्यकता नहीं है। 1 डिग्री नॉन एलाइलिक नॉन बेंजाइलिक में हीट करना पड़ता है। जैक्सन, समय की कमी है इसलिए मैं उस पर नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन में किसी स्टेप में कोई डाउट है मुझसे डिस्कस करो, पूछो मुझसे, किसी भी एक स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम है पूछिए, आपके डाउट के इंतजार में। यशवर्धन गायकवाड़, मेरे ख्याल से आपको अपियरिंग डालना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट में जो कैरियर काउंसलर हैं उनसे एक बार गाइडेंस लें। यस ऋषव राज, यू आर राइट। हॉफमैन्स रूम, देखिए आप ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली आगे पीछे दोनों के रीजन, आगे पीछे दोनों रीजन के हेल्प से करो तो बहुत आसान हो जाता है। आगे पीछे दोनों रीजन के हेल्प से करो तो बहुत आसान हो जाता है। बधाई हो बधाई, पेपर 1 हो गया है भाई। तुम में से किसी ने डाउट नहीं पूछा। अच्छा, परितोष नैतानी, इन्होंने Me2CD पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, सारे लोग सुन लो, ऑर्गेनो कैडमियम जो है Me2CD,
ये लीस्ट रिएक्टिव होता है एंड इट रिड्यूसेस ओनली एसिड हैलाइड, इट रिड्यूसेस ओनली एसिड हैलाइड। एमी अटैक करेगा एंड आपको कीटोन पर रिएक्शन रुकी हुई मिलेगी। 12th एनसीईआरटी में एक सिंगल 3-4 लाइन में सिंगल रिएक्शन है ऑर्गेनोकैडमियम की। एक कह रहा है आइसोसाइनाइड का रिडक्शन स्टेप बता दो। क्या जी कमाल करते हो आप। अरे कुछ नहीं करना है दोस्त। क्या आप पाई बॉन्ड तोड़कर H2 चिपकाते जाते हो या नहीं? चिपकाते जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाना नहीं, हाइड्रोजन लगाते जाना। सरफेस फिनोमेना है, एक बार और कर दो ना प्लीज। हाइड्रोजन को इसके ऊपर पाई बॉन्ड तोड़ना है और खट से H2 जोड़ना है। मेरे भाई कार्बन का जो माइनस है वो एक अच्छे बेस की तरह बिहेव करेगा और चुरा लेगा पड़ोसी का एक प्रोटॉन। प्रोटॉन चुरा लेने से आपको मिलेगी सेकेंडरी अमीन, आपको मिलेगी सेकेंडरी अमीन। चलिए बधाई हो, बहुत अच्छे। पेपर 2 पर चलेंगे। पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस 2018 पेपर 2। चले जी, चले चले चले, लेकिन एक लेंगे 30 सेकंड का ब्रेक। 30 सेकंड में उठा के सेशन को कर दो शेयर, लाइक एंड, ताकि और लोग कोई जुड़ना चाहें तो इस जगह से जुड़ जाएं। चलें आगे, चलें जी। पहला और भाई साहब पीछे लगे रहा, अभी तो फ्री हुए, भर भर के रिएक्शन पूछी जा रही। तुम लोग जब टीचर पढ़ाता है और टीचर हर रिएक्शन पे कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, तो तुम कहते हो आते एक पेपर में 7-8 क्वेश्चन, 6 भी आते हैं कई बार, और आप 25 रिएक्शन में बोल चुके हो ये पिछली साल आया था, ये पिछली साल आया था, ये पिछली साल आया था। अरे अब समझे, एक ही क्वेश्चन में 17 रिएक्शन आएंगी, तो भाई साहब समझ लो मामला। तो भाई साहब ये क्वेश्चन 1 है, ये भी आसान है, कुछ नया नहीं है इसमें। आप मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन आप बात कर सकते हैं अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी डाउट है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। एनिलीन जो बोले वो बस करो, लाइफ में टेंशन बढ़ाने का नहीं है, लाइफ में टेंशन अपने आप भी आती है, इसलिए बेफिजूल टेंशन क्रिएट मत करो। एनिलीन को रिएक्ट कराओ मिक्स एसिड। ये तो भाई साहब अंधे आदमी को भी पता होता है। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO, ये खुद IIT में कई बार आ चुका है। जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो पैरा भी बनता है, आर्थो भी बनता है, मेटा भी बनता था मेरे भाई। अब आप कहोगे थोड़ा बहुत बन जाता होगा, ना रे भाई ना, ये डेटा था बेटा जो हमने कॉपी में लिखा भी था। 51% तो पैरा बना था, 47% मेटा बना था एंड 2% आर बना था। अब आपका जो प्रश्न स्टार्ट हुआ है वो आर से स्टार्ट हुआ है, तो क्या आप समझ गए हैं NH2 और NO2 दोनों ओगल बोगल लेकर चलना है, आर्थो वाले से चलना है, आर्थो वाले से चलना है। चलेंगे चलेंगे बिल्कुल चलेंगे भाई, आओ इसमें करें, यहां से चालू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है एसाइलेशन। ये आप NH2 का एसाइलेशन कर रहे हैं, NHCOCH3 आपने दिन दहाड़े एसाइलेशन कर दिया। फिर आपने रिंग सब्स्टिट्यूशन किया है Br2 एसिड के साथ। जगह की कमी की वजह से मैं इसे थोड़ा लेफ्ट राइट करके लिखूंगा। NO2 विड्रॉइंग है, NH मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, तो एक्टिवेटिंग के पैरा पर Br लग जाएगा।
एक्टिवेटिंग के पैरा पर बीआर लग जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस करके ये जो एमाइड बनाया था, बताओ कोई बताएगा ये एमाइड बनाया क्यों था? ये एमाइड बनाया था ताकि मल्टीपल बीआर ना लग पाए, खतरे से बचने के लिए। मेरे भाई वापस NH2 की प्राप्ति होगी आपको, ये NO2 और ये Br। उसके बाद अरे डायजोटाइजेशन करके ही तो तुम बड़े हुए हो। नंबर 4 NaNO2 NaNO2HCl 0 से 5। मेरे भाई ये आया N2, आया या नहीं? N2Cl, यहां आया Br और ये है NO2। ओ भाई फेवरेट चीज डाइजोनियम पे इथेनॉल, ये डाइजोनियम का रिडक्शन है महा इंपॉर्टेंट। डाइजोनियम N2Cl सब उड़ जाएगा, देखते रह जाओगे, आंखों के सामने सब डाइजोनियम को रिड्यूस कर डालेंगे और आपको इथेनॉल रिलीज होता हुआ दिखेगा। ओ इतनी मेहनत करके एस मिला है, एस मिल गया दोस्त, एस है ना? अपने से पूछा क्या गया इसमें है? ये तो लिखा ही नहीं है पूछा क्या गया। ऑब्वियसली एस तो नहीं पूछा गया है क्योंकि एस में तो एक ही Br है। चलें एस के आगे चलें, एस के आगे फिर नंबर 1 SnHCl कर दिया भाई। SnHCl NO2 का रिडक्शन करेगा और बना देगा NH2। अच्छा जी, अब मारा है भाई साहब ब्रोमीन और जल में लेके, ब्रोमीन एक्सेस। वैसे ये एक्सेस नहीं भी लिखता तो भी तुम्हें NH2 के हर पॉसिबल आर्थो और पैरा पर Br लगाना ही पड़ता। वाइट प्रेसिपिटेट टाइप की चीज थी ना कुछ। मेरे भाई फिर से डायजोटाइजेशन NaNO2HCl। भाई साहब एक ही पेपर में 2 बार, इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन में 2 बार डाइजोनियम का रिडक्शन कराया। और चालाकी देख रहे हो, देख रहे हो चालाकी, हर बार रीजेंट अलग अलग लिया है। इधर इथेनॉल लिया था, इधर H3PO2 लिया है। H3PO2 खुद H3PO3 में चला, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और डाइजोनियम को एकदम गायब मार देगा भाई साहब, ऐसे जैसे ये कभी था ही नहीं। 4 Br मिल गए हैं आपको और इन 4 Br का ये आपका प्रोडक्ट है और ये है आपका क्या मेजर प्रोडक्ट, यही मेजर प्रोडक्ट। अच्छा मेजर प्रोडक्ट लिखा तो है दोस्त, किसी को कोई डाउट है अगर पढ़ाई से संबंधित, इस क्वेश्चन से संबंधित तो पूछ लो। डी से दुबई आंसर है, दुबई इज अ राइट चॉइस, दुबई इज अ राइट चॉइस। क्या बात है जी, क्या बात है। किसी स्टेप में किसी भाई को कोई डाउट है, मुंह उठा के पूछ लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इधर डाउट पूछा जा सकता है। यस, अमित पटेल ने मुद्दा अच्छा उठाया है, मैं अमित पटेल की इस बात की चर्चा करूंगा। जगह नहीं है यार, क्या करें, दूसरी स्लाइड की जगह को चुरा लेंगे, चुरा लिया है हमने। मेरे भाई एनिलीन के साथ मामला देखो क्या है। एनिलीन के साथ मामला ये है कि अगर ब्रोमीन अकेला लिखा होता, अगर ब्रोमीन अकेला लिखा होता तो भी हमें 3 ही Br लगाने हैं, या CH2 के साथ लिखा होता तो भी 3 लगाने हैं। एनिलीन बहुत एक्टिवेटेड होता है, जबकि फिनॉल में ऐसा नहीं होता। फिनॉल में केवल ब्रोमीन वाटर में ही 3 लगाना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है क्या? अरे पेन को बावला हो गया यार, अरे यार चल जाओ भाई। फिनॉल जो है इसमें अगर Br2CH2 हो तो आप एक सब्स्टिट्यूट करोगे। मेजर की बात करें तो वो आपके पैरा वाला हो जाएगा, पैरा वाला। एंड अगर ब्रोमीन वाटर की बात करें तो वाइट
प्रेसिपिटेट, ये फिनॉल के प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये रिएक्शन चलती है। फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल सही, बधाई हो। चलें आगे। हाँ, क्या भाई साहब, यार ये कुछ गलत क्या था यार, यहाँ पे कोई क्वेश्चन देखो ना, बताओ। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो, ठीक है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज दिस? 3 बीटा होगा मेरे ख्याल से, बीटा। क्या बीटा था क्या? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या था? संकल्प पॉल, क्योंकि रिंग अब मॉडरेटली एक्टिवेटेड है NHCOCH3 की वजह से, और एक NO2 भी लगा हुआ है इसलिए। कोई मुझे बताएगा यहाँ बीटा पूछा गया है शायद, है ना? क्या RP2 लिख रहे हो? मॉइस्ट और H2O में क्या फर्क होता है? गधे हो क्या? मॉइस्चर वही होता है नाले। मॉइस्ट और H2O मॉइस्चर ही होता है। एक्वस। अल्फा था या बीटा था? हिमांशु अल्फा बोल रहे हैं, मेक श्योर अल्फा था या बीटा। किसी के पास क्वेश्चन है क्या? या बीटा एल था क्या? ओके, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बीटा एल ग्लूको पायरनोस, राइट? ये पूछा गया। बताओ, जवाब बताओ, जवाब दो, आंसर दो, जवाब दो, आंसर दो। क्या है आंसर इसका? मेरे भाई आपने इतना ज्यादा यूज किया है डी ग्लूकोज को। एक आप यूज करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें डाउन डाउन अप, मैं एच नहीं बना रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे ही, ये देखिए, ये है अल्फा डी ग्लूकोपार्नोस। ये स्ट्रक्चर तो सबको पता होता है। एंड इससे भी आसान बताऊं, बीटा वाला है अप डाउन अप डाउन अप, राइट? ये है आपका बीटा डी ग्लूकोपार्नोस। अब आप खुद देखिए, क्या आप बीटा एल ग्लूकोपार्नोस निकालना चाहते हैं? क्या वो बीटा डी ग्लूकोज की मिरर इमेज होगी या नहीं? सारे बच्चे बोलो, क्या बीटा डी ग्लूकोपार्नोस का आपको बस मिरर इमेज ही तो निकालना है? अगर आप मिरर इमेज निकालोगे तो ये आएगा डाउन अप डाउन अप एंड डाउन। देखो जी देखो, कहां है ये? है कहीं? किसी में मैच कर रहा है क्या? ओ के बगल में OH नीचे पलट के लिखा है क्या कहीं? अबे इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। हाँ, ये मिसप्रिंट है। दो OH कैसे आ गए भाई? दो OH कैसे आ गए? अरे मिसप्रिंट है वो। चेक इट, चेक इट, डी ही है शायद ना, डाउन अप डाउन अप डाउन, डी आंसर है। 2 OH नहीं हो सकते ना दोस्त, डी आंसर है। कोई डाउट है तो पूछ लें, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, भानुप्रिया सिंह, यू आर राइट, यू आर राइट। तरीका समझो क्वेश्चन का, क्वेश्चन का तरीका समझो, क्वेश्चन का तरीका समझो। ओहो, ये वाला क्वेश्चन है क्या? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है
ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आसान भी है, इंटीजर टाइप में आया था। इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, चलो जवाब दो ना। जल्दी बताइए। क्या जवाब दे रहे हो? 7, तरुण ने 7 बोला, आयुष कुमार ने 3 बोला, व्रज पांडव ने 3 बोला। करो जी करो। शिवांग वशिष्ठ ने 8 बोला है। जेई एस्पिरेंट, माइल्ड पोलर सॉल्वेंट, वीकली पोलर सॉल्वेंट। चैड ओग्वे 7 बोल रहे हैं, शशांक 8 बोल रहे हैं। 3 टाइप के आंसर दिख रहे हैं, 3, 7 एंड 8। मेरे भाई इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से। कह रहा फॉर द गिवन कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ठीक है जी। अब ये जो 2 बॉन्ड हैं, ये कह रहा है ये वाली बॉन्ड जो है ये फिक्स है, मतलब इसे आपको टच भी नहीं करना है, आपको वेज वाली बॉन्ड टच नहीं करना। अब ये जो जिग जैग बॉन्ड है, नागिन बॉन्ड, ये नॉट फिक्स्ड है, यानी कि यही केसेस क्रिएट करेगा। तो अगर आप देखें, एक ये है कायरल सेंटर जो अप एंड डाउन 2 केसेस रख सकता है, एक ये डबल बॉन्ड है जो सिस एंड ट्रांस जीआई के 2 केसेस रख सकता है, और एक ये है जो ऑप्टिकल के 2 केसेस रख सकता है। तो बस इतने से 3 साइट्स हैं हमारे पास। तो अगर हम टोटल पॉसिबल आइसोमर्स पर चलें, आई मीन ऑब्वियसली स्टीरियो आइसोमर्स की बात हो रही है, on behalf of non-variable not fixed bonds, total possible stereoisomers, सही बात है या नहीं? क्या होगा बताइए? क्या 2 की पावर 3 हो जाएगा या नहीं? क्योंकि सारी इंडिपेंडेंट साइट्स 8 केस हुए। लेकिन सच बताना, क्वेश्चन टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस 8 में वही बताने हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, सही है या नहीं? ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। तो मेरे भाई सच बताना, 8 में से हमें वो माइनस करने पड़ेंगे जिन ऑप्टिकल आइसोमर्स में सिमेट्री है। ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग SN, POS या COS अगर किसी में है तो वो माइनस करना पड़ेगा। सारे बच्चे बोलो, क्या इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा केस क्रिएट होगा या नहीं? बताना, जब तुमने इन्हें टच नहीं किया। सारे लोग देखो, और ये वाली चीज देखो, ये वेज है, ये ट्रांस है, और ये ऐसा, ये आपका OH। क्या नीचे जो 8 केसेस हैं, क्या उन 8 में एक केस बिल्कुल ऊपर वाले जैसा हो सकता है या नहीं? सारे बच्चे बोलो, क्या बिल्कुल डिट्टो ऊपर वाले जैसा केस एक हो सकता है? और इस वाले केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से आपको एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एक्टिव तो नहीं होगा। तो आंसर है 7, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर हमें हटाना पड़ेगा।
देखो भैया, किसी को डाउट है मुंह खोलो, डाउट पूछ लो। ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, ये हमें 8 में से एक केस था, हमें ये हटाना पड़ेगा। क्लियर है? इज इट ओके? जल्दी बताइए। मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, ऐसा कितनी बार किया है आपको? फिजिकल प्लस फिजिकल क्या है? इसमें कोई फिजिकल नहीं है। मोल होल निकालने होते हैं, और क्या होता है? मोल होल ही तो निकालने होते हैं दोस्त, और क्या करना है? कुछ नया थोड़े करना है। ये कह रहा है इसके 10 मोल से स्टार्ट किया, इसके 10 मोल से स्टार्ट किया, 10 मोल। अब कह रहा है बताओ, क्या पूछा है कि डी का ग्राम में अमाउंट पूछा है, अमाउंट इन ग्राम। जल्दी बोलो, क्या इसमें कोई डाउट है क्या? भाई साहब, हैप्पी बर्थडे फिर हो रहा है एक ही पेपर में, दोबारा हो रहा है। हेलो फॉर्म एक ही पेपर में दोबारा हो रहा है, ध्यान से देखो। एक ही पेपर में एक ही रिएक्शन दो दो बार आई है, एक ही पेपर में दो दो बार हुआ है। पहली रिएक्शन है ब्रोमोफॉर्म। मुझको ऐसा लगता है कि क्या आपका जवाब यहां एसिड आ जाएगा या नहीं। फिर अमोनिया डेल्टा, क्या आपका जवाब यहां बेंजामाइड आ जाएगा या नहीं। अब आया हैप्पी बर्थडे। मेरे भाई, ये आपका डिग्रेडेशन कर देगा और आपको एनिलीन देगा, एनिलीन। मेरे भाई देखो, Br2 3 इक्विवेलेंट लिख दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं लिखेगा तो कुछ बच्चे 3 लगाएंगे जिन्होंने पढ़ा है, और कुछ बच्चे 1 लगाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। इसलिए जनाब 3 लिख के दे दिया है। तो अब आपको सबके मोल निकालने हैं पहले, बाद में आखिरी वाले का मोल निकलेगा, उठा के उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मेरे भाई बहुत आराम से देखो, इसका 60%, तो 10 मोल से कितने बचे यहाँ पे? 6 मोल है भैया, 60% ही तो यील्ड है। फिर है कितना? आगे वाले में जो था उसका 50%। लो जी, 3 मोल, 6 मोल का कितना हो गया? 3 मोल, राइट। फिर 50%, 3 मोल का कितना हो गया? 1.5 मोल। एंड लास्ट स्टेप में कह रहा है 100% यील्ड है, यानी कि 1.5 मोल से पूरे 1.5 मोल बन गए। बन गए या नहीं बन गए, बस इतना बताओ। अगर 1.5 मोल बने तो यार अब तुम्हें बस डी का मॉलिक्यूलर मास निकालना। बताओ रे, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1.5। इसका मॉलिक्यूलर वेट कोई बताएगा मुझे? फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। C6, 6 कार्बन है, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 3 ब्रोमीन है। कौन बताएगा मॉलिक्यूलर वेट? अमोनिया डेल्टा क्या है? एसिड एसिड बेस करके वाटर निकाल देगा, एसिड बेस करके वाटर निकाल देगा। क्यों डैशपंथी के शिकार हो रहे बताओ। ये आ गया 72, 495 आ रहा है इनके हिसाब से, प्लस 4, ये आया 14, और ये आ गया 240, 333 कोई बोल रहा है। हाँ, 400 थोड़े जाएगा यार, 240 हो गया ये, और 312, 312 और 4 316, देखो ना 240। खैर जो भी, मैं 330 के आसपास मान लेता हूँ। ये आ गया भैया 330।
और इसे मल्टीप्लाई कर दो यार, 495 ग्राम। अच्छा, कुछ गधे आंसर ही बता रहे थे। 495 ग्राम, 495 ग्राम, ये 330 मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ ये हलवा क्वेश्चन है या नहीं? बताओ ये हलवा क्वेश्चन है या नहीं? विराट, ऑल द बेस्ट। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा लाइफ में। 2018 में उसी पढ़ा था, तो अब तो पास आउट हो गए होगे दोस्त। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न। ओ भाई हद है यार, नहीं नहीं, अब मूड खराब हो रहा मेरा। तीसरी बार एक ही पेपर में, एक ही पेपर में तीसरी बार, ये भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया हैं? अब देखो, हेलो फॉर्म को भूल कर भी मत भूलना, भूल कर भी मत छोड़ना, भूल कर भी मत छोड़ना। ये कह रहा है डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्स, ये है एक्स, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इन लिस्ट 1। अच्छा, ये रिएक्शन दी हुई है। और आपको मजेदार बात बताऊं, ये पिनाकोल टू पिनाकोलोन एंड सेमी पिनाकोलोन वाली रिएक्शन है। इसमें अच्छी बात क्या है, इन्होंने अपना माइग्रेटरी ऑर्डर दिया है, एराइल एल्काइल हाइड्रोजन। तुम्हें जो ऑर्डर पढ़ाया जाता है उसमें हाइड्रोजन आगे होता है, इसलिए अपने मर्जी से मत कर देना, इस ऑर्डर को फॉलो करना। तो H2SO4 पहले इस वाले OH को प्रोटोनेट करेगा, फिर यहां से मिथाइल माइग्रेट हो जाएगा, और जब मिथाइल माइग्रेट होगा तो निसंदेह आपको 2 फिनाइल वाले कार्बन पर एक मिथाइल मिलेगा। और देखिए ये X है, सही है या नहीं? ये पूछना क्या चाह रहा है? द डिजायर्ड प्रोडक्ट X कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन लिस्ट 1। अच्छा जी, ठीक है, यहां भी यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, और यहां भी यही बनेगा। पूछ क्या रहा है? एंड AgNO3 Br निकालेगा और यहां मिथाइल जाएगा, यहां नहीं बनेगा, S में नहीं बनेगा दोस्त। Br निकला, यहां प्लस आया और मिथाइल माइग्रेट कर जाएगा, तो इसका आंसर एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड एंड बगल वाले कार्बन पे फिनाइल, फिनाइल एंड मिथाइल, ये है लास्ट वाले का। ठीक है जी। डिजायर्ड प्रोडक्ट X कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस इन लिस्ट 1 विद 1 और मोर एप्रोप्रिएट रीजेंट इन लिस्ट 2। कुछ मिसिंग है क्या इसमें? भाई प्रोडक्ट तो बन गई, चेक इट चेक इट चेक इट। अब अगर मुझे ये देखना है कि ये करता क्या है, तो ये वाला सेगमेंट आइडोफॉर्म करेगा। सही है जी, आइडोफॉर्म कर लेगा। अच्छा, I2NaOH भी आया। अरे यार, मतलब किसने क्वेश्चन बनाया? नीचे NaOBr भी है, नीचे NaOBr भी है, मतलब 1 आएगा तो 5 आएगा ही आएगा। तो भैया ए तो गलत हो गया, 1 आएगा तो 5 तो आएगा ही आएगा, दोनों एलोफॉर्म है। सही है या नहीं? नहीं, ऑप्शन तो है, बट प्रोडक्ट को मैच कराना है, किसको मैच कराना है? अरे यार रुक जाओ भाई। चलो अपन थोड़ा सा आंसर तो पता ही कर लेंगे, कुछ इसमें मिस लग रहा है। नहीं, जैसे क्यू पर अगर हम चलें तो ये NH2 डाइजोनियम बन के निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, राइट, और फिर एल्काइल माइग्रेट कर जाएगा, तो आपका पी और क्यू तो सेम है। आई मीन पी का प्रोडक्ट क्यू का प्रोडक्ट तो सेम है। कुछ मिसप्रिंट है इसमें,
इसमें कुछ मिसप्रिंट है। नहीं नहीं, कुछ मिसप्रिंट है, मैं बता रहा हूं आपको। चलो एक काम करते हैं, लास्ट वाला अगर सही है तो यहाँ एल्डिहाइड बनाता, एल्डिहाइड बनाता तो इसमें 2,3 आना चाहिए। एस में 2,3 कहीं है? ओ माय गॉड, एस में 2,3 ये है। इसमें कुछ करेक्शन है बट आंसर डी आएगा। शिवांग वशिष्ठ, आपकी बात सही है, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। उसका रीजन है कि आपका पी का प्रोडक्ट और क्यू का प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में तो सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो पी क्यू का सेम आंसर होना चाहिए, बट वो है नहीं, तो हमने पी और एस से आंसर कर लिया। एस में एल्डिहाइड बना है, देखें जरा, एंड एल्डिहाइड एक ही में बना है जो आपका टॉलेंस, ये टॉलेंस दे रहा है एंड ये फेलिंग दे रहा है। इसमें कुछ करेक्शन है, मैं करेक्ट करवा लूंगा इसे। ये देखिए टॉलेंस एंड फेलिंग दे रहा है, तो इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी है। नहीं नहीं, अब या तो किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं देखूंगा इसे तब बताऊंगा। अरे लो जी लो, कृपा कर दी भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन भर भर के पूछा है। लिस्ट टाइप क्वेश्चन कितने हलवा होते हैं, दुनिया जानती है। 3 डिग्री पर जाओगे तो एलिमिनेशन ही होगा, हाँ या ना? क्या आपको याद है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन SN1 थी। क्या आपको याद है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन फिर से E2 है। ये रिएक्शन 3 डिग्री हैलाइड, अच्छा बेस, E2 ही होगा। एंड लास्ट वाले में 1 डिग्री हैलाइड, SN2। तो पहले अगर मैं E2 वाली बात करूं तो एल्कीन बनेगा, हाँ या ना? देखो जरा, P में 4, तो ये तो गलत हो गया, A तो पूरा गलत हो गया, A तो पूरा गलत हो गया या नहीं बताइए, हाँ या ना? और आपका जो बेस है ना, ये बेस, एक मिनट, आपका ये जो बेस है ना O-, ये बगल से H भी लेगा, और H लेने की वजह से आपको 1 वाला एल्कोहल भी मिलेगा। तो P में 1 and 4 होना चाहिए, P में 1 and 4 होना चाहिए। D भी गया, D भी गया। ऐसे क्वेश्चन में सारे पार्ट सॉल्व मत करना। अब जैसे Q में यहाँ 2 है, Q में 1 2 है, तो बस Q सॉल्व कर लो। Q SN1 है दोस्तों, तो भाई साहब 3 डिग्री में यहां Br आएगा और यहां H आएगा। तो क्या आप देख रहे हैं Q में 2 आ रहा है, Q में 2 आ रहा है या नहीं? एंड केवल 2 आ रहा है, Q में केवल 2 आ रहा है। ओ भाई, B इज राइट चॉइस, B इज राइट चॉइस, B आंसर आ गया भाई साहब। तो आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, सारे पार्ट सॉल्व मत करो, सारे पार्ट सॉल्व मत करो। सुन लो मेरी बात कान खोल के, सारे पार्ट सॉल्व करने ही नहीं है। क्या CD लिख रहे हो? B आंसर है। वेरीफाई करना है तो R भी चेक कर लो, R का 4 आ रहा है, बिल्कुल सही, कर लोगे यार। B इज राइट आंसर, B इज राइट आंसर। एक्चुअली 5 कभी बनेगा ही नहीं, 5 वाला ईथर आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना ही नहीं सकते, 5 वाला ईथर किसी में नहीं आएगा। ये तो आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास किया गया। बधाई हो, बधाई, वी जस्ट कंप्लीटेड पेपर 2। मेरे भाई, अगर आप इंसान बन के ईमानदारी से मेरे साथ पेपर लगा रहे हैं, और जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है आपको पहले नहीं पता थी या कम पता थी या ज़्यादा क्लियरिटी आई, वो आप अगर एक जगह लिखते जा रहे हैं, धमाल मचा देंगे आप पेपर में। EQ, अगर आप ये अच्छी तरीके से विद लॉजिक कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप ये कर रहे हैं लॉजिक के साथ तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।
मैं आपको बता दूं कि आपको ये पीडीएफ जो है वो मिलेगा, कहाँ मिलेगा जल्दी बताओ। टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है जी। कल मिलेंगे 2017 के पेपर के साथ, सेम टाइम रात के 9 बजे, रात के 9 बजे, समझ रहे हैं आप, रात 9 बजे। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मैं सेव कर लूँ फाइल ताकि आप लोगों को शेयर कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक चीज़ मैं बोलूँगा जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए, फर्स्ट ड्रॉप लेना चाहिए, प्लीज़ आपको पूछना पड़ रहा है, इट मीन्स सिनेरियो सीन लास्ट ईयर का क्लियर नहीं है, आपको समझ रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं अगर सिचुएशन क्लियर नहीं है तो ड्रॉप नहीं लेना है, बैठो पूरे साल की जर्नी सोचो, लास्ट ईयर की हुई जो गलतियां हैं उन पर विचार करो। डू यू रियली थिंक कि क्या उन गलतियों को दूर कर पाओगे? उन गलतियों को दूर करके क्या फिर वापस 13 घंटे रोज पढ़ पाओगे? और अगर दिल से जवाब आता है हाँ करना है, करूँगा, गलतियाँ समझ में आ गई हैं, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रिपरेशन में। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, बाय बाय।